अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो हमारा लेक्चर था नाइट्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसकी जनरल मैकेनिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट था। जो कल हमने 3 स्टेप पढ़े, सल्फोनेशन में भी तकरीबन वो स्टेप सेम है, लेकिन एक स्टेप उसका ज्यादा होगा, बाकी हेलोजिनेशन के तो स्टेप सेम रहेंगे। आपको फिर आपकी इत्तला के लिए बताया जा रहा है कि इस बार चेयरमैन बोर्ड ने राब्ता करके फेडरल बोर्ड को ये बात बोली है कि आप हमारे पेपर बनाएंगे, और अगर हमारा पेपर फेडरल बोर्ड बनाता है, यानी मेरी बात याद रखें, फेडरल के आप पिछले 10 पास पेपर उठा लें, फेडरल ने हर साल सल्फोनेशन नाइट्रेशन को लाजमी टच किया। ठीक है, इसलिए सल्फोनेशन इस बार हमारा भी लॉन्ग था। हमारा इस बार जो लॉन्ग था वो सल्फोनेशन था, इसलिए नाइट्रेशन के भी चांस है, सल्फोनेशन अगेन भी आ सकता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बायसल्फोनिक ग्रुप बायसल्फोनिक ग्रुप कॉल्ड सल्फोनेशन। जैसे हमने कल पढ़ी, ठीक है जी, कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अब यहाँ पे सल्फोनेशन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय सल्फोनिक ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन। सल्फोनिक ग्रुप लिख लें, SO3H होता है। कल जैसे NO2 था, यहाँ पे ये होगा SO3H। समझ गए? इसका जो जनरल रिएक्शन है वो आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल सेम है जैसी चीजें हमने कल पढ़ी थी। आपकी बुक 2 रिएक्शन लिख रही है, आपको दोनों रिएक्शन करवा के बताया जाएंगे, जरा गौर करें। मेरे पास बेंजीन है, पहले मैंने इसका रिएक्शन करवाया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। मेरे पास H2SO4 कौन सा है? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसका मैंने रिएक्शन करवाया। मेरे पास जो कैटलिस्ट है वो भी H2SO4 है, और इसका जो मेरे पास टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है। मेरी बात पे गौर करेंगे, टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 80 डिग्री सेल्सियस, और मेरे पास कैटलिस्ट क्या है? H2SO4। ये जो H2SO4 है, जरा इसको आपकी आसानी के लिए इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं तो आप में से किसी को इतराज नहीं है। H2SO4 को लिख लिया OH.SO3H। ठीक है, ऐसा होगा कि आपको पता है हाइड्रोजन एटम मौजूद है यहाँ पे, और ये उठ के इसके पास आ जाएगा। तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा SO3H प्लस H2O। H2O कैसे? 2H आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। H2O आपके पास वाटर लादा हो गया, ये H जो यहाँ पे मौजूद था SO3 इसके साथ मिल गया। ये सल्फोनिक ग्रुप इसके साथ जब मिल जाए उसको सल्फोनिकेशन कहते हैं। ये हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। आपकी बुक लिखती है फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी एक रिएक्शन। फ्यूम्स को जब हमने H2SO4 को फ्यूम्स आपस में तोड़े जाते हैं तो तब एक रिएक्शन होता है फ्यूम्स के साथ। फ्यूम्स को वो लिख रहा है SO3, आपकी बुक ये रिएक्शन लिख रही है। तो इसका जो आपके पास कैटलिस्ट है H2SO4 है, और आपका जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका फास्ट रिएक्शन है। फ्यूम्स के साथ रिएक्शन फास्ट होता है, इसलिए इसको हम इतना टेम्परेचर नहीं देते। तो अब यहाँ पे आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपके पास यहाँ पे भी बन जाएगा SO3H। यहाँ पे आपके पास बायो प्रोडक्ट में वाटर लादा नहीं होगा। दोनों तरह से हम बना सकते हैं, दोनों रिएक्शन हमारे लिए वैलिड हैं, दोनों रिएक्शन हम लिख सकते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी लिख सकते हैं, और फ्यूमिक SO3 के साथ भी हम लिख सकते हैं। इसको फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। ये दोनों रिएक्शन हम वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जनरल मैकेनिज्म के 3 स्टेप पे जो हमने कल भी लिखे थे। ये अगर किसी को मसला हो तो वो पूछ सकता है, अपने पास उतार लें, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। पहला स्टेप क्या था बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। मैंने इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को बनाया जाएगा। H2SO4 मेरे पास, जाहिर सी बात है, सल्फोनिक ग्रुप का सोर्स भी है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और मेरे पास कैटलिस्ट भी क्या है? H2SO4। सादा सा आसान सा रिएक्शन। H2O, यहाँ पे आपके पास H2 और O निकालेंगे, यहाँ से H लेके मैं हाइड्रोनियम आयन अलग कर दूंगा H3O प्लस। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा? SO3
और फिर इसके बाद मेरे पास क्या बच जाएगा, HSO4 माइनस। ये मेरा पहला रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। मैंने इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। H2SO4 को मैंने H2SO4 के साथ मिलाया, यहाँ पे H2 था, एक H इससे लिया, H3O बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, एक ऑक्सीजन कम हो गया था तो मेरे पास SO3 बचा। यहाँ से H ऑलरेडी आ चुका हुआ था तो HSO4 मेरे पास क्या आ गया, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरे पास था। सेम रिएक्शन चल रहा है, पहले पे हमने इलेक्ट्रोफाइल बनाया, दूसरे पे ऑक्सीजन आयन बना दिया। अब यहाँ पे तीसरा हमने क्या करना था, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट को हम दोबारा निकाल रहे हैं, कैटलिस्ट को हम दोबारा निकाल रहे हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट लिखो बच्चे, दोबारा हम उसको निकाल रहे हैं, किसको, कैटलिस्ट को दोबारा इवॉल्व करें। मैं ये जो मेरे पास ये प्रोडक्ट आई हुई है, इस प्रोडक्ट को मैं उठा के दोबारा लिख लूंगा, मेरी बात पे गौर करें। डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये आपके पास आ गया H डबल बॉन्ड O इंटू O। अब इसको मैं किसके साथ मिलाऊंगा, मेरा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, HSO4 माइनस, यही था मेरा न्यूक्लियोफाइल जो मैंने पहले रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल निकाला था, HSO4 माइनस। अब ऐसा होगा बच्चे, यहां से ये H आएगा वापस, कैटलिस्ट दोबारा रीजनरेशन हो रही है, ये H उठ के दोबारा इसके पास आ जाएगा। ये जब इसके पास दोबारा आ जाएगा, जो आपको नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो नया प्रोडक्ट आपको इस शक्ल में फॉर्म होगा। ये डबल बॉन्ड दोबारा बन गया और यहाँ पे ये बन गया SO3H और प्लस H2SO4 आपके पास इलादा हो गया। SO3 आया, SO3H नहीं आया, सॉरी, SO3H उठ के इसके पास आ गया दोबारा, ये H दोबारा इसके पास आ जाएगा, कैटलिस्ट की दोबारा रीजनरेशन होगी, H2SO4 अलग हो गया और SO3 आपके पास, ये SO3 यहाँ पे ही रहा, ये H आपका उठ के इस H के साथ आ गया एंड देन H2SO4 अलग हो गया। ये आपका तीसरा स्टेप था, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे एक चौथा स्टेप नया होता है, ठीक है, उसका नाम है अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अभी आपके पास सल्फोनिक ग्रुप नहीं बना, यहाँ पे H की कमी है, सल्फोनिक ग्रुप नहीं बना, तो चौथा जो आपका यहाँ पे स्टेप होगा उसको कहा जाता है अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जो आपके पास H3O प्लस स्टार्ट में मैंने रिएक्शन में लिखा था, वो अभी इस पे अटैक करेगा और आपको आपका मतलूबा प्रोडक्ट दे के जाएगा। अटैक ऑफ, चौथे स्टेप का नाम लिख लें, अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ये एक्स्ट्रा स्टेप है, सिर्फ सल्फोनेशन में आता है, अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। मेरा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास SO3 है, मेरे पास ये हाइड्रोनियम आ गया अटैक करने के लिए, ठीक है, H3O प्लस। ये हाइड्रोनियम आयन ने जब इस पे अटैक किया, जब हाइड्रोनियम आयन इस पे अटैक करेगा, ये अपना H इसको दे के चला जाएगा, ये अपना H इसको देगा, ये अपना H इसको देगा, ये हो जाएगा HSO3 प्लस H2O, आपके पास वाटर इवॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, HSO3 आ जाएगा, ये H3O था, H3O में हाइड्रोनियम आयन ने एक अपना H दे दिया, HSO4 बच गया, HSO3 हो गया प्लस H2O, वाटर आपके पास यहाँ पे इवॉल्व हो गया। ये सल्फोनेशन में हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, बाकी हमारे पास उसमें हेलोजिनेशन में भी 3 है और नाइट्रेशन में भी 3 है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप था, क्योंकि देखें यहाँ पे आपका मतलूबा प्रोडक्ट सल्फोनिक ग्रुप अलादा नहीं हुआ। जब आपका सल्फोनिक ग्रुप अलादा नहीं हुआ तो आपके पास मजबूरी बन गई थी कि हमने जो अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन हमने करवाना था, हाइड्रोनियम आयन ने अटैक किया और उसने क्या किया, आपको यहाँ पे H दे के, हाइड्रोजन आपको दे के आपका मतलूबा प्रोडक्ट बना दिया। इसको कहते हैं सल्फोनेशन और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, दुआ में याद रखें। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हमारा ये तीसरा स्टेप है, ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेलोजिनेशन। नाइट्रेशन हो चुका, सल्फोनेशन हो गया एंड देन हेलोजिनेशन। डेफिनेशन वही बनेगी, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजेंस कॉल्ड
हेलोजिनेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजेंस कॉल्ड हेलोजिनेशन। आपके पास बेंजीन आ गया और बेंजीन आपका मिलेगा Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन और ब्रोमीन इस्तेमाल होंगे। आपको बता चुके थे कि फ्लोरीन और आयोडीन इस्तेमाल नहीं किए जाते और क्लोरीन भी कंपाउंड स्टेट में पाया जाएगा। Cl2 ऐसा होगा, ये वहां से H लेके नीचे आ जाएगा, ठीक है। Cl ऊपर चला जाएगा और H लेके HCl को ये नीचे लेके आ जाएगा। सिंपल सवाल। Cl2 यहाँ पे H मौजूद था, H के साथ जब Cl दोबारा आपस में ये टूटे ना, तो ये Cl प्लस हुआ और एक Cl माइनस हो गया। तो प्लस वाले ने क्या किया, उसकी जगह पे चला गया और H, ये जो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन था ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये HCl आपके पास अलग एक कंपाउंड बन गया। ठीक हो गया। अब इसके आप मैकेनिज्म के जनरल रिएक्शंस के सबसे पहला स्टेप वही होगा, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल बनाने जा रहे हैं। बच्चे गौर करें, हम इलेक्ट्रोफाइल बना रहे हैं, बड़ा इजी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्लोरीन है Cl2 प्लस FeCl3, फेरिक क्लोराइड। अगर ब्रोमीन का करेंगे तो FeBr3 से करेंगे। अगर Br2 लिखेंगे यहाँ पे तो देन FeBr3 लिखेंगे। आपका जो कैटलिस्ट, आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा, तो वो फिर क्या होगा, FeBr3। तो FeCl3 से कर रहा हूं मैं। अब मेरे पास क्या होगा, क्लोरीन Cl पॉजिटिव हो जाएगा प्लस FeCl4 नेगेटिव। ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया। Cl पॉजिटिव एंड FeCl4 नेगेटिव, ये मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगी। दूसरा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन या बेंजोनियम आयन। मैं दोबारा उसकी फॉर्मेशन करने जा रहा हूँ, मेरी बात पे गौर करेंगे बच्चे। इसकी फॉर्मेशन होने जा रही है ऑक्सोनियम आयन की या बेंजोनियम आयन की, फॉर्मेशन होने जा रही है, ठीक है। बेंजोनियम आयन की फॉर्मेशन कैसे होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा H और ये आपके पास क्या आ जाएगा, Cl, एंड देन यहाँ पे आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम ऑक्सोनियम आयन कहेंगे, ठीक है जी। दूसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन या बेंजोनियम आयन होता है। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप और आखिरी स्टेप, रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट को हमने दोबारा निकाल देना। ये रिएक्शन बहुत सारे बच्चे करते हुए गलती करते हैं, जरा गौर करें इस रिएक्शन को हम कैसे करेंगे। रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, मेरा न्यूक्लियोफाइल पार्ट वहां पे क्या था, ठीक है, ये आ गया H और ये Cl। मेरा न्यूक्लियोफाइल पार्ट वहां पे आपको याद हो तो FeCl4 नेगेटिव आ गया था मेरा वहां पे। न्यूक्लियोफाइल जो पहले रिएक्शन में किया, जब मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाया तो न्यूक्लियोफाइल क्या अलग हो गया था, FeCl4 नेगेटिव। अब बच्चे ऐसा होगा, मैंने रीजनरेशन करनी है। रीजनरेशन होगी तो डबल सिंगल बॉन्ड दोबारा अपने डबल बॉन्ड में आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड दोबारा डबल बॉन्ड में आ गया तो ये Cl बन गया। फिर इसके बाद मैंने रीजनरेशन करनी है, यहां से यह उठेगा, एक इससे क्लोरीन ले लेगा, HCl लादा हो जाएगा और जिससे हमने मदद ली थी जिसका नाम था फेरिक क्लोराइड FeCl3, वो भी लादा हो जाएगा। यह आपकी रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट होगी। कैटलिस्ट आपका दोबारा आ गया, FeCl4 में से एक क्लोरीन इसने लिया, यहां से ये H उठाया गया और ये HCl बन गया, ठीक है। तो ये आपके 3 स्टेप थे इसके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.